दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एकाना के मैदान पर राहुल और पांड्या की पलटन के बीच हुआ ऐसा घमासान दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया पूरा क्रिकेट जगत। लखनऊ की खौफनाक गेंदबाजी से सूखे पत्तों की तरह उड़ गया गुजरात का बल्लेबाजी क्रम। तो राहुल के बल्ले ने किया चमत्कार। तो आखिर क्या कुछ हुआ गुजरात और लखनऊ के बीच महामुकाबले में? कैसे लखनऊ ने चकनाचूर किया गुजरात का घमंड? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और राहुल में कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात के सामने राहुल की लखनऊ की टीम थी, तो दो सबसे बेहतरीन दोस्तों राहुल और पांड्या के बीच के लिए जबरदस्त घमासान देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेहद उत्साहित था। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में सिक्का मेहमान हार्दिक पांड्या के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये अमूमन बेहद कम देखने को मिलता है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों का जोश और रोमांच तो देखते ही बनता था। दोस्तों, अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से सभी के चहेते शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों से उनके करोड़ों फैंस को ताबड़तोड़ शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन राज तो आज लखनऊ का होने वाला था। सभी के चहेते शुभमन गिल को कुणाल पांड्या ने अपने जाल में फंसा लिया। उनकी फिरकी के आगे शुभमन गिल भी घुटने टेक गए, जिनका शानदार कैच रवि बिश्नोई ने लपककर मेहमान टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। नतीजा ये हुआ कि नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान हार्दिक पांड्या को आना पड़ा। उन्होंने रिद्धिमान साहा के साथ मिलकर बेहद संभलकर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हो गई थी। हालांकि रनों की रफ्तार धीमी जरूर थी। 6 ओवरों में उन्होंने अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया था। पावर प्ले के बाद दोनों ने रनों की रफ्तार में भी इजाफा करना शुरू कर दिया। रिद्धिमान साहा तूफानी अंदाज में काउंटर अटैक करना शुरू कर चुके थे और दूसरी तरफ हार्दिक केवल उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। इन दोनों के बीच 68 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। राहुल के पसीने छूटने लगे थे। उन्हें किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी। ऐसे में कुणाल पांड्या ने एक बार फिर अपनी टीम की वापसी कराई। उन्होंने रिद्धिमान साहा को चलता कर गुजरात को दूसरा झटका दिया। साहा अपने अर्धशतक से 3 रन दूर रह गए और 37 गेंदों पर 47 रन बनाकर वापस लौटे। यहां से लखनऊ की वापसी का शंखनाद हो चुका था। जहां बल्लेबाजी करने आए अभिनव मनोहर भी कुछ नहीं कर पाए। अमित मिश्रा ने केवल 3 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें चलता किया। तो फिर बल्लेबाजी करने आए विजय शंकर भी खूंखार गेंदबाजी के सामने अपने घुटने टेक गए। नवीन उल हक ने 10 रनों पर खेल रहे विजय शंकर के तीनों विकेट उखाड़ दिए। देखते ही देखते पूरा मुकाबला पलट चुका था। इसी बीच हार्दिक केवल दूसरे छोर पर खड़े होकर अपनी टीम के विकेटों का पतन देख रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने रवि बिश्नोई को लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर कप्तान के लिए तालियां बजाई। लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल पाया। ऐसे में हार्दिक पांड्या भी अपनी टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की रेस में घुटने टेक गए। उन्होंने 50 गेंदों पर 4 भयावह छक्के और 2 चौकों की बदौलत 66 रनों की जुझारू पारी खेली और 20 ओवरों में अपनी टीम को 135 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लखनऊ के लिए कुणाल पांड्या और स्टोइनिस को 2-2 सफलता हासिल हुई। वहीं अमित मिश्रा और नवीन उल हक को 1-1 विकेट मिला। इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करने के लिए केएल राहुल के साथ कायले मेयर्स की जोड़ी मैदान पर उतरी थी। उन्होंने भी संभलकर शुरुआत की और कोई भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा। हालांकि मायर्स को ज्यादा देर तक रोक पाना गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। दूसरे ओवर में ही उन्होंने चौके से अपना खाता खोलकर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरे छोर से केएल राहुल ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद तो गुजरात के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपको बता दें, मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लेते हुए केएल राहुल ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 गेंदों पर मैदान के 3 कोनों पर 3 खतरनाक चौके जड़कर पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे। शमी से लेकर हार्दिक कोई भी उनकी बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं कर पाया था। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से शुरुआत के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी थी। कायले मेयर्स ने राशिद खान को कॉमर्स के ऊपर से छक्का लगाकर अपनी टीम को 5 ओवरों में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं कि पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए दोनों ने अपनी टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया, जहां से अब गुजरात को अपनी हार नजर आने लगी थी। लेकिन तभी अफगानी फिरकी राशिद करामाती खान अपना चमत्कार दिखाते हैं। पावर प्ले के तुरंत बाद राशिद खान ने मायर्स को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम की वापसी का ऐलान किया। मायर्स 19 गेंदों पर 24 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे कुणाल पांड्या। 8 ओवर में लखनऊ ने 65 रन बना लिए थे, जहां से अब गुजरात का वापसी करना नामुमकिन है और लखनऊ बड़ी आसानी से गुजरात को कुचलकर रख देगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लखनऊ और गुजरात में कौन सी टीम प्लेऑफ में जा पाएगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।